करने वाले हैं वोकैबलरी कन्वर्सेशन रेस्टोरेंट की। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो कितनी बारी हमें ऑर्डर देना होता है, फूड में कोई कंप्लेंट होती है, कुछ मंगवाना होता है, तो उसमें कैसे बात करें। तो मैंने सारे कॉमन क्वेश्चंस बनाए हैं जो हम जनरली वेटर को बोलते हैं। चलिए देखते हैं। अब जैसे सबसे पहले जब हम जाते हैं तो हमारे को बैठने के लिए टेबल चाहिए होती है। तो जब हमें बैठने के लिए टेबल चाहिए होती है तो हम बताते हैं कि हमारे को 2 लोगों की टेबल चाहिए, 3 लोगों की टेबल चाहिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए आप बोलेंगे टेबल फॉर 2 प्लीज़। अगर 4 जने हैं तो टेबल फॉर 4 प्लीज़। उसके बाद बैठते ही हम मेन्यू मंगवाते हैं। तो क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ? तो जब भी मैं मेन्यू देख सकता हूँ तो हम प्रयोग करेंगे कैन का। कुछ भी, क्या मैं ये क्या मैं इसको पैक करा सकता हूँ, क्या मैं पेटीएम कर सकता हूँ। तो जो भी मैं कर सकता हूँ उसमें मैं बोलेंगे कैन। ठीक है, तो आ जाएगा कैन आई सी द मेन्यू। हम ये नहीं बोल देते गिव मी द मेन्यू, वो बहुत रूड लगता है। या मेन्यू दे दो, मेन्यू पास कर दो, नहीं। तो कैन आई सी द मेन्यू, वो अपने आप में आपको मेन्यू ला के रख देगा, विच साउंड्स वेरी पोलाइट। उसके बाद है क्या यहाँ ये वेज में मिलता है। कई बार हम खाते हैं और हम नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं प्रेफर करते तो हम वेजिटेरियन ऑप्शन मांगते हैं। तो जब हम वेजिटेरियन ऑप्शन मांगते हैं तो अगर हमें वही खाना वेजिटेरियन में चाहिए तो हम बोलेंगे डू यू हैव अ वेजिटेरियन ऑप्शन इन दिस। क्या आपके पास वो है? तो कुछ भी आपके पास है तो आप क्या बोलेंगे, डू यू हैव। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ आपके पास पास्ता है तो डू यू हैव पास्ता इन दिस मेन्यू, डू यू हैव दिस। तो आपके पास कुछ है के लिए आप क्या बोलेंगे, डू यू हैव। क्या ये डिश तीखी है? तो अभी कई बारी हम जाते हैं पिज़्ज़ा हट वगैरह पे तो उसमें मिर्ची का निशान लगा होता है, 1 मिर्च या 2 मिर्च। तो हम लोग कंफर्म करते हैं कि भैया ज़्यादा मिर्ची तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो तब आप क्या बोलोगे, इज़ द डिश, मतलब जो चीज़ है वो खाने की, इज़ द डिश स्पाइसी और इज़ द डिश टू स्पाइसी। टू का मतलब यहाँ पर होता है हद से ज़्यादा, जो बर्दाश्त से बाहर हो, आपकी नॉर्मल से थोड़ा ऊपर हो। ठीक है, उसके बाद है यहाँ क्या अच्छा मिलता है। अब जब हम पहली बारी जाते हैं तो आप कहते हैं ना आपके यहाँ क्या फ़ेमस है, लोग सबसे ज़्यादा क्या ऑर्डर करते हैं, क्या खुश होके खाते हैं। तो उसमें आप पूछोगे व्हाट गुड यू हैव, आपने नहीं बोलना। व्हाट फेमस यू हैव, आपने नहीं बोलना, क्योंकि आप उससे राय मांग रहे हो वेटर से या मैनेजर से कि भाई तुम्हारे इधर लोग क्या खाते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे। तो आप बोलोगे व्हाट डू यू रिकमेंड और सजेस्ट। क्या मुझे ये बिना प्याज के मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो कैन आई गेट दिस विदाउट अनियंस। विद नो अनियंस नहीं बोलना, विदाउट अनियंस। कैन आई गेट दिस विदाउट अनियंस। क्या आप इसे कम तीखा बना सकते हैं? अगेन अगर आप कर सकते हैं तो कैन यू मेक इट लेस स्पाइसी। इसकी मात्रा कितनी है? अब मात्रा का मतलब है जब हम खाते हैं तो हमें पता नहीं दाल आएगी तो दाल में कितने लोगों का पेट भरेगा, कितनी कटोरी निकलेगी। तो मैनेजर कई बार हमारे को आइडिया दे देता है कि सर 2 जने आराम से खा लेंगे, खुली दाल खा लेंगे, 3 जनों को कम पड़ेगी। तो जब हमें पूछना है कि कितनी क्वांटिटी है तो वो जो मात्रा आती है उसको कहा जाता है पोर्शन। तो अगर हमें पूछना है कितना आएगा तो हम बोलेंगे हाउ बिग इज़ द पोर्शन, कितनी क्वांटिटी आएगी। उसके बाद है इसमें कितना समय लगेगा, मतलब हमारे ऑर्डर को कितना समय लगेगा। कितना लगने को हम क्या बोलते हैं, हाउ लॉन्ग। अब किसके लिए हम पूछ रहे हैं, ऑर्डर के लिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। इट का मतलब है ऑर्डर, या तो आप बोल दो हाउ लॉन्ग विल द ऑर्डर टेक या हाउ लॉन्ग विल इट टेक। मीठे में क्या है? अब मीठे में क्या में एनीथिंग स्वीट, लोग बोलते हैं एनीथिंग स्वीट। व्हाट डू यू हैव इन स्वीट्स, स्वीट्स नहीं बोलना। स्वीट्स एज लाइक टॉफ़ियाँ या मिठाइयाँ। तो आपको क्या बोलना है, व्हाट डेजर्ट्स डू यू हैव। ये रेगिस्तान वाला डेजर्ट नहीं है, डेजर्ट्स है कि व्हाट डेजर्ट्स डू यू हैव, मतलब मीठे में आप क्या क्या रखते हो। कम चीनी या बिना चीनी में कुछ है। अब कम चीनी या बिना चीनी को कहा जाता है शुगर फ्री ऑप्शन। ठीक है, तो अगेन अगर आपके पास वेज में कुछ है तो डू यू हैव अ वेजिटेरियन ऑप्शन। अगर आपके पास शुगर फ्री में कुछ है तो डू यू हैव एनी शुगर फ्री ऑप्शंस। ठीक है, तो डू यू हैव अ वेजिटेरियन ऑप्शन मतलब वेज में कुछ है, और अगर बिना चीनी के कुछ है तो डू यू हैव एनी शुगर फ्री ऑप्शन। क्या आप पानी फिर से भर सकते हैं? पानी दोबारा भरने को फिल इट अगेन नहीं बोलना। तो आप कर सकते हैं तो कैन यू प्लीज़, अगेन फिर कैन आ जाएगा, कैन यू प्लीज़ रीफिल दी बॉटल। अब यहाँ पर रीफिल का मतलब क्या है, फिल री का मतलब है फिर से करना, जैसे रीडाइल फिर से डायल करना। ठीक है, रीविजिट रिवाइज मतलब फिर से पढ़ना, पढ़ चुके हो पे फिर से पढ़ना। तो रीफिल का मतलब है दोबारा भरना।
उसके बाद है इसे पैक कर दो। जब आप पैक करने को कहोगे तो कैन यू गेट दिस पैक्ड प्लीज़, मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो तब भी आप कैन का ही यूज़ कर रहे हो, पोलाइटली बोल रहे हो कि भाई ये करा दो। उसके बाद नेक्स्ट है खाना पैक करवाना है। जब खाना पैक करवाना है और लेकर जाना है, जैसे मैकडॉनल्ड्स पे जाते हो, पूछते हैं सर यू वांट टू हैव इट हियर और अ टेक अवे। अब टेक अवे का मतलब हो जाता है कि जी आप यहाँ बैठकर खाओगे या आप पैक करा के ले जाओगे। तो जब हम पैक करा के ले जाते हैं तो हम कहते हैं आई वांट अ टेक अवे। ओके। नमक बहुत तेज़ है, इट इज़ टू सॉल्टी। जब हद से ज़्यादा हो टू स्पाइसी, बहुत ज़्यादा मिर्च। टू सॉल्टी मतलब बहुत ज़्यादा नमक। टू ऑयली मतलब बहुत ज़्यादा तेल। क्या आप इसे थोड़ा और गर्म कर सकते हैं? अब गर्म करने के लिए बहुत से बच्चे सोचते हैं कि गर्म का मतलब होता है हॉट या वार्म। आपने नहीं बोलना हॉट या वार्म। तो कैन यू प्लीज़ हीट दिस अ लिटिल मोर। मैं कैन भी लगा सकती हूँ, मैंने यहाँ पे कुड भी लगाया है। कुड बहुत ज़्यादा फॉर्मल साउंड करता है, जैसे आप किसी ताजमहल होटल या कहीं ऐसे ताज होटल या ऐसे इतनी फॉर्मल जगह पे गए हैं तो वहाँ पर आप कुड लगाएंगे, क्योंकि कुड बहुत ही फॉर्मल माना जाता है। कैन थोड़ा कैजुअल माना जाता है, जहाँ पे आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में कैन लगा सकते हैं। कुड इज़ इन अ वेरी फॉर्मल गैदरिंग। कुड यू प्लीज़ हीट दिस अ लिटिल मोर। हीट करना मतलब गर्म करना। तो क्या आप इसे थोड़ा सा और गर्म कर सकते हैं? मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था। तो जब आपने ये ऑर्डर नहीं किया तो दिस इज़ नॉट व्हाट आई ऑर्डर्ड। तो आप स्ट्रेस करा दे के बता रहे हो कि इसको मैंने नहीं करा। दिस इज़ नॉट व्हाट आई ऑर्डर्ड, कैन यू चेक? क्योंकि आप चेक तो कराओगे, वो ऐसे तो मानेगा नहीं। आपके खुलने का समय क्या है? अब जब हम खुलने का समय कहते हैं व्हेन डू यू ओपन या व्हेन डज द रेस्टोरेंट ओपन हम बोलते हैं, बट इसकी रिफाइंड लैंग्वेज है कि व्हाट आर योर ओपनिंग आवर्स। दैट साउंड्स वेरी फॉर्मल एंड वेरी इम्प्रेसिव। कि कितने बजे खुलता है, व्हाट आर योर ओपनिंग आवर्स। कितने बजे बंद होता है, व्हाट आर योर क्लोजिंग आवर्स। खाना ताज़ा नहीं है, मतलब द फूड इज़ स्टेल। फिर खाना बिल्कुल फीका है, द फूड इज़ कम्प्लीटली ब्लैंड। ब्लैंड मतलब कोई नमक, कोई मसाले, कोई फ्लेवर ना होना। बिल लाइए। बिल लाने को बोलते हैं चेक प्लीज़ या बिल प्लीज़। चेक का मतलब वो बैंक वाली चेक बुक नहीं है, चेक का मतलब भी यही है कि चेक करके ले आओ और हम बिल भर दें। कोक में गैस बिल्कुल नहीं है। अब जब गैस बिल्कुल नहीं है तो क्या बोलोगे? कोक इज़ फ्लैट। हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई हम क्या बोलें कि नो बबल्स और समथिंग, तो हम सिंपली बोलेंगे तो कोक इज़ फ्लैट। उसके बाद है पानी ना ठंडा ना गर्म। जब ना ठंडा चाहिए ना गर्म चाहिए तो नॉर्मल वाटर प्लीज़, जो इसमें ना तो गर्म है ना ठंडा, नॉर्मल वाटर चलेगा। मिनरल वाटर नहीं, सिर्फ नॉर्मल पानी। अब नॉर्मल पानी का मतलब क्या? नॉर्मल पानी का तो मतलब हो गया कि आपको ना ठंडा चाहिए ना गर्म। लेकिन वो मिनरल वाटर बोलें या रेस्टोरेंट का पानी बोलें तो आप बोलोगे रेगुलर वाटर। आपने बोला नो मिनरल वाटर, रेगुलर वाटर प्लीज़। रेगुलर वाटर मतलब जो आपके रेस्टोरेंट में अब जनरली आप लोग जो पीते हो उसको कहा जाता है रेगुलर वाटर। ठीक है, तो वो जहाँ पे वो मिनरल वाटर की कॉस्ट नहीं आती आपके ग्लास में, वो रेस्टोरेंट का पानी ही भरते हैं, तो उसको हम रेगुलर वाटर बोलते हैं। ठीक है, जल्दी खाना करवा सकते हैं। अब देखो, अगर आपको जल्दी काम करवाना है तो कैन यू मेक इट फास्ट प्लीज़। ठीक है, तो ये सारे आपके टर्म्स थे जो आप यूज़ कर सकते हैं रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं। प्लीज़ इनको एक बार दोबारा देख लीजिएगा। मैं चाहूँगी आप एक बार रेस्टोरेंट जाके इनको प्रैक्टिस ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।